कारगी में ही क्यों है इतनी गंदगी, बाकी जगह क्यों नहीं है कोई गंदगी? यहाँ से स्टार्टिंग होते ही स्मेल, इतनी गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, टायर पंचर हो रहे, बस यही है इतनी गंदगी। कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कारगी में जो आके सड़कें सुधरवा सके। ये सवाल है लोगों का, और कहीं ना कहीं देखने वाले दर्शकों से कहूँगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिएगा। क्या जनप्रतिनिधियों की यही जिम्मेदारी है कि लोग परेशान हों, धरने पर बैठ जाएं, उनके बच्चे बीमार हो जाएं, उनके घरों में कीड़े का पानी जाए, उनके सरों पर जो है कूड़े के अंबार लगा दिए? अरे वहाँ से मैं पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, मेरी सड़क आज तक नहीं बनी है। और मेरी माता जी का एक बार स्लिप होने पे हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। और इसके मैंने रिटर्न में विनोद चमोली जी को भी एप्लीकेशन दी, जबकि विनोद चमोली जी दोनों पद संभाल रहे थे उस समय, मेयर का भी और विधायक का भी। उसके बाद मैं जाकर जो भी हमारे वर्तमान में मेयर साहब हैं श्री उनियाल जी, मैं उनसे भी जाके मिल कर आया हूँ, उनको भी मैं एप्लीकेशन देकर आया हूँ, मैं खुद देकर आया हूँ बाई हैंड अपने हाथ। लेकिन हमारी समस्या कोई निराकरण नहीं है। कोई इस नाले को लेकर भी बात हो रही है। बताया जा रहा है कि परसों एक गाय यहाँ पर जो है, ये गाय पूरी गाय इसके अंदर चली गई थी, गाय को निकाल लिया हमने, निकाल लिया खुद गाय को। पूरी गाय इसके अंदर धंस जाती है, ऐसी उधर भी है, सारे में ऐसे गाय फंस जाती है, लेकिन निकालता कोई नहीं है। और नए नगर निगम वाले आते हैं देखने के लिए, कोई गाय फंस रही है क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आते हैं, हम खुद निकाल के खुद खेदते हैं अपना आप ही। और इसके पहले भी कहा था कि बनेगा नाला बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। ऐसे कैसे ये भैया, बनी ना कुछ भी। पार्षद जी से मिले थे? नहीं, पार्षद जी के पास लेडीज़ यहाँ से कंप्लेन गई थी, काफ़ी कंप्लेन गई है यहाँ से, लेडीज़ भी गई है काफ़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है भैया, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, किस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए? बस भैया हमारा तो कहना ये है कि साफ़ सफाई रखो, और उसके क्या नाम ले नाला वाला बनवा दो, उधर सड़क डलवा दो। ये पाइप खुदवाए थे, पाइप नहीं अभी तक डला है, पाइप जो का तो है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और कुछ नहीं भैया, बस ये कहना चाहते हैं हम तो। अब वोट लेने आते हैं, कम से कम कुछ सफाई तो रखें। जब हम वोट देते हैं हम अपनी जरूर, किसको दिया था वोट? वोट तो हमारा विनोद चमोली जी के पास जाता है, और किन के पास जाता है? विनोद चमोली जी भी संज्ञान लें, क्योंकि उनके वोटर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं कि विनोद चमोली जी को हमने वोट दिया था और ये स्थिति यहाँ पर है। और कहा जा रहा है कि विनोद चमोली जी को भी जो है चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों का संज्ञान लें, और जो यहाँ पर मौजूदा पार्षद हैं उनसे बात करें, क्योंकि इन लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है इतनी धसन है कि एक गाय यहाँ से इन लोगों ने निकाली है। अगर गलती से यहाँ पर कोई बच्चा चला जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? अभी एक भैया और मौजूद हैं, क्या नाम है? मोहम्मद नईम। क्या कहना चाहेंगे इस नाले को? भैया बहुत गंदगी है, ये देखो आप। बच्चों को भी परेशानी होती है? बच्चों को बहुत परेशानी है, बच्चे गिर भी जाएंगे इसमें। हाँ। तो पार्षद आते हैं यहाँ पर? नहीं भैया, पार्षद तो आते नहीं। क्या नाम है पार्षद का, जानते हो? पार्षद का नाम तो मैं नहीं जानता। हम तो बीजेपी से है, हम तो सिर्फ विनोद चमोली जी को जानते हैं, क्योंकि विनोद चमोली को ही वोट देते हैं, हम किसी को वोट नहीं देते हैं। हमारे से सिर्फ विनोद चमोली जी कराएंगे, और कौन कराएगा? ये एक बार सब वही करते कहना, विनोद चमोली जी संज्ञान लें जी, सब विनोद चमोली करा सकते हैं, क्योंकि वही करते हैं यहाँ का, जो भी कुछ करते हैं अच्छा काम ही करते हैं यहाँ पे, और तो कोई करता ही नहीं, ना कोई आता है यहाँ पे देखने, विनोद चमोली जी आते हैं बस। तो अभी विनोद चमोली जी को देखना चाहिए जी। ये रोड भी विनोद चमोली जी ने डलवा रखा है, विनोद चमोली जी का आप यहाँ पे काम कराते हैं, और तो कोई कराता नहीं है, कोई भी पार्षद और कोई काम नहीं कराता है यहाँ पे, सिर्फ विनोद चमोली जी कराते हैं जो भी कराते हैं यहाँ पे। बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी? यो सड़क खोल के डालगा, अचिन के नहीं दे रहा, पैप भी नहीं डाल ले इसमें। अब परेशानी हो रही, तमाम आ रही, पानी भरिया तमाम, देखियो कोई बच्चा गिरेगा नहीं गिरने का, बताओ तुम। तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ऐसे ही चले जाओ, बस छोड़ कर आने। मुश्किल से फान के जाते हैं, और क्या। क्या कहना चाहेंगे कि पार्षदों को देखना चाहिए इस तरह की समस्या? देखना चाहिए, वो तो उन्हें जैसे आना चाहिए, देखना चाहिए क्या गंद फैल रखा है यहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कोई, भाई हम वोट दे रहे हैं तो ये थोड़ी है वो उसको ऐसे कर लोग हैं। यही सोच के वोट दिया था आपने, ऐसा होगा? अब हमने तो ये सोचा यहाँ पे सफाई रहेगी, सुथराई रहेगी, तो यहाँ पे तो और गंदगी रही है इन सालों में, जिन सालों में ये पार्षद इस वक्त मौजूद से आई हूँ यहाँ पे तो ऐसी गंदगी देख रही। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते? तो यहाँ पे 11 साल हो गए यहाँ से, और 11 साल से यही गंदगी भरते आ रहे हैं। कोई सफाई नहीं होती? ना कोई सफाई नहीं। सड़कें खोद के डाल दी, इनको सही नहीं किया। अब यही सड़क खोद के डाल दिए, ना पाइप डाला ना कुछ डाला यहाँ पे। ये वो समस्याएं हैं जो महिला बता रही हैं। अभी एक और हमारे साथ मौजूद है। खोद के पानी लेंगे तो घरों को परेशानी हो रही है, बाहर वालों को हो रही। पहले तो ये बताओ, ये गड्ढे खुदे हुए हैं, अब ये घरों के अंदर तो पानी जा रहा।
यहाँ पे नाली होना चाहिए थी, सभी कुछ होना चाहिए था। तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे क्या कहना, ऐसा है ना वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आना चाहिए? सफाई करो, नाली बनाओ, सड़कें बनाओ, भाई हम लोगों की सुविधा करो। कबाड़ का है इसका करो। अब गाड़ी तो लगा रखी, गाड़ी लगाने वाले तो गाड़ी ले आए, मतलब गाड़ी लगाने वाले ने गाड़ी तो लगा रखी, कबाड़ ले जाते, कबाड़ उससे ज्यादा। इससे तो मतलब वैसी बस्ती अच्छी है, मुसलमानी बस्ती बेकार है, सबसे बेकार। सफाई होनी चाहिए हमारे मोहल्ले की। ये कीचड़ हो रहा है, बच्चे स्कूल के यहाँ घर में भन कर जा रहे हैं, नमाज आज भी भन रहे, तो हमें तो सफाई चाहिए। यहाँ साइड नाली बननी चाहिए, ये सड़का होनी चाहिए सही, और कुछ नहीं हमें चाहता। पार्षद आते हैं? हमने नहीं कभी देखे उन्हें, कभी नहीं आते। जब आवेंगे तो हम क्यों इतनी दिक्कत भरेंगे, फिर तो उनसे ही ना बोल रहे हम भी आवेंगे जब ही तो उनसे कहें। जब कोई आया नहीं तो किसे बोल लेंगे, किसी को नहीं बोल सकते ना। पूरी गलियों में लग गए। एक हमारी गली ऐसी जो यहाँ से यहाँ तक के खुदा पड़ा, हम ही परेशान है। बस हम हमारी गली बनवाओ। नहीं वोट हमें आवे यहाँ से नहीं कोई आता नहीं, फिर दोबारा नहीं मुड़गाता है। हम वोट उसे देंगे जो हमारी यहाँ की सफाई करवावेगा। नालियाँ चाहिए हमें, सड़क चाहिए, नहीं हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे। ये वो तमाम प्रकरण हैं, ये वो तमाम परेशानी हैं जो आमजन लोगों को हो रही हैं। और कहीं ना कहीं देखने वाले दर्शकों से भी कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो पार्षदों के इलेक्शन का है और कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि हम जवाब देना जानते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, किस तरह की यहाँ पर हालत है। और जूतों पर भी और ये पैंट पर भी आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बन गई है। ये तमाम परेशानियाँ हैं, तमाम समस्याएँ हैं कारगी ग्रांट की, और किस तरह से जो है बच्चों को यहाँ से जब निकलते हैं तो बताया जा रहा है कि गिर भी जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वोट के समय पर वोट मांगने आते हैं, और जब जनप्रतिनिधि को चुन लिया जाता है उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पर अगर बात करें तो काम ये होता है जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जनता लगातार विरोध कर रही है और कह रही है कि जिस वक्त वोट का दौर आएगा तो तब हम बताएंगे। हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमारी सड़कों की हालत ऐसी हो, हमारे बच्चे परेशान हो। एक तस्वीर और हम आपको दिखाएंगे किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। और मकान, अगर मकानों की बात करें तो बेइंतहा खूबसूरत और अच्छे मकान देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे, लेकिन अगर सड़क के नाम पर बात करें तो महज गंदगी और पानी देखने को मिलेगा। कैसे यहाँ के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे इनके बच्चों को, क्या इन लोगों को परेशानी नहीं होती? होती है, क्योंकि ये हालत है, ये कूड़ा है, इससे पनपती है बीमारी। फिर कहा जाता है कि कोरोना आ गया है, फिर कहा जाता है कि डेंगू आ गया है। वो क्यों आता है? वो लापरवाही की वजह से आता है। जब जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में नहीं देखते तो इस तरह की जो है परेशानियाँ होती है, और इन परेशानियों से बीमारियाँ पैदा होती हैं और तमाम बच्चे जो है दून हॉस्पिटल पहुँचते हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका जिम्मेदार कौन है? आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार कारगी ग्रांट में विरोध हो रहा है, और कहा जा रहा है कि पार्षदगण यहाँ पर नहीं आते। कहीं ना कहीं अगर पार्षदगण इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार अपने क्षेत्र में आके देखें किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानी हैं, और क्या रोड की हालत हो गई है, और क्या साफ़ सफाई की कंडीशन है। यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया चैनल्स को फ़ोन जा रहे हैं कि कारगी ग्रांट की हालत ख़राब हो चुकी है, और लोग पूछ भी रहे हैं कि इनकी ख़ता क्या है, इनकी गलती क्या है। इनकी गलती सिर्फ यही है कि ये राजधानी देहरादून में रहते हैं, स्मार्ट सिटी में रहते हैं, या फिर कारगी ग्रांट में रहते हैं। तो ये कारगी ग्रांट की तस्वीरें हैं, पार्षद भी देख लें, विधायक भी देख लें। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो है निर्माण कार्यों के लिए पैसा आ रहा है, सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आ रहा है, और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के लिए भी जो है केंद्र सरकार लगातार पैसे दे रही है। उत्तराखंड देवभूमि की तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या यहाँ पर हालत हो गई है। बच्चे खेलने के लिए तरस गए हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं, उसके बाद ये नदी बन गई है, ये गारा घुल गया है यहाँ पर। इन बच्चों की खता क्या है जो खेल ना सके? ऐसे क्षेत्र में रहने का फ़ायदा क्या है जो बच्चे खेल ना सके? ये नादान मासूम बच्चे खेल को तरस गए हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्षद गण के यहाँ पर ना आने की वजह से। पार्षदों से कहता हूँ कि जाग जाएं, इन बच्चों की मासूमियत को देखें। ये खेलें तो किस तरह खेलें? क्या इस गारे में खेलें, या फिर उस नाले में खेलें, या फिर उस कूड़े में खेलें जिससे इन्हें डेंगू हो जाएगा? अभी आप बने रहें, आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो वहाँ की हालत है। कहीं ना कहीं इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि आम जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। महज थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद की जो स्थिति है वो यहाँ पर ऐसी हो जाती है
जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कुछ बच्चे सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं, उनकी जो ड्रेस है वो कीचड़ में हो जाती है और गिर भी जाते हैं बच्चे। क्या कहना है आपका, ये जो शिविर का काम चला है, जब इसमें शिविर लाइन डाली गई, फिर उसके बाद क्या इसको बनवाना चाहिए था कि नहीं बनवाना? बनवाना चाहिए था। पार्षदों से क्या कहना चाहेंगे? बनवाना चाहिए पार्षद। विधायकों को क्या कहना चाहेंगे? बनाना चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? परेशानी आपको? हाँ तो बनाना चाहिए सरकार। बनाना चाहिए जी। तो लगातार यही कहा जा रहा है कि बनाना चाहिए, नहीं बनाया जा रहा है। पूरे शहर की हालत ऐसी हो गई है, आप तस्वीर देख रहे हैं। पूरे शहर की अगर बात करें, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र का मुआयना हो, वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। महज थोड़ी सी बारिश आ जाने के बाद इस तरह की दिक्कत हो जाती है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पैदल चलने वालों के लिए देहरादून की सड़कें सरदर्द बन गई हैं। लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर लोग गिरते हैं। सुबह को जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो किस तरह की परेशानी होती है। भाई साहब क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद सकावत है। ये जो सड़कें हैं, इनकी क्या हालत होती है? सर यहाँ सड़कें तो बहुत बारिश की वजह से बहुत ख़राब होता है। बच्चे स्कूल से आते हैं या रिक्शे वाले भी आते हैं जो सवारी छोड़ रहे हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं। गड्ढे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं सड़क में, और वो पानी रुकने का संभावना नहीं हो रही बिल्कुल भी। यहाँ कितने दिन हो गए होंगे ये ऐसे ही पड़ा होगा? ये सालों के लपेट से हो गया जी। पार्षद वगैरह, विधायक वगैरह आते हैं? विधायक आए थे, वो कहते बोल रहे थे हम बनवाएंगे, भी महीने पहले की बात है। तो फिर दोबारा नहीं आए? दोबारा कोई नहीं आया। क्या कहना चाहोगे विधायक जी से हमारे चैनल के माध्यम से कि आना चाहिए, देखना चाहिए, कराना चाहिए? देखना चाहिए जी, यहाँ से बच्चों का करवाना चाहिए। स्कूल के बच्चे हमारे खुद जाते हैं, जो बच्चे स्कूल में वो गिरते हैं यहाँ पर, जो कभी पैदल भेज देते हैं तो उनके कपड़ों पर छिंट आते हैं, उन्हें वापस ले आना पड़ता है हमको। हो चुकी विधायकों से शिकायत लोगों को हो चुकी। आगे इलेक्शन का दौर भी आएगा, फिर से विधायक चुने जाएंगे, फिर से पार्षद चुने जाएंगे। अगर इन सड़कों की बात करें, उन पार्षदों को कहना चाहेंगे, उन विधायकों को कहना चाहेंगे जिनके संरक्षण में ये तमाम चीज़ें, हालांकि केंद्र सरकार लगातार पैसा दे रही है, लेकिन उसके बाद पैसा कहाँ लग रहा है। स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं, राजधानी देहरादून में इस वक्त हम हैं और सड़क की हालत आप देख सकते हैं किस तरह की है। और विधायकों से लगातार लोगों को शिकायत हो गई है। कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले विधायक यहां पर आते हैं और कहते हैं कि हम इसको बनवाएंगे, लेकिन 1 महीने तक फिर दोबारा नहीं आते। आश्वासन आ रहे हैं, विधायक नहीं आ रहे हैं, पार्षद नहीं आ रहे हैं। तो अभी और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है इस रोड पर। हम 4 आदमी कारीगर काम करते थे, आज मैं ही अकेला ही बैठा हूँ। काम पर भी फर्क पड़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। पूरे देहरादून की हालत यही है। अंदर खड्डा हो रहा है, जब ईंट ही नहीं उतरने के तो काम ही क्या से होगा। हमारा वेल्डिंग का काम है, 8 साल हो गया मेरी दुकान करते हुए। 8 साल के अंदर इस साल में बैठा हूँ अकेला। 4 कारीगर काम करते थे मेरी दुकान पे। 8 साल तक 4 कारीगर, और अब साल में जो है नहीं 4 महीने से मैं अकेला ही हूँ बस। और मेरे लिए भी काम नहीं है यहाँ। तो पालन पोषण कैसे चलता है बच्चों को? बस चल रहा है, बस अकेला दिहाड़ी कर लेते हैं। कोई वेल्डिंग सेल्डिंग आए इतने तो निकाल ही लेते हैं जो हो रहा। वोट किसे दिया था आपने? वोट तो बीजेपी को दिया था हमने। तो बीजेपी से मुखातिब होकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस दिन के लिए वोट आपने दिया था? सही कर रही है, काम में कोई शिकायत नहीं है, काम तो सही कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। बस हमें तो इतना नॉलेज है जितना हम कह सकें। हमें तो खड्डे खुड्डे ज़्यादा हुआ है, हमें तो और कोई वो नहीं है। क्योंकि जब मोहल्ले में खड्डे मिलेंगे, ट्रक कैसे उतरेगा, रेत कैसे उतरेगा। आपके क्षेत्र में नशे पे रोक लगी है? यहाँ पे हाँ, नशे पे तो रोक बहुत है। हमारे बच्चे, हमारे कोई नहीं नशा नहीं करता, सिर्फ मैं तो बीड़ी पी। कानून व्यवस्था है कैसी? ठीक है, कानून व्यवस्था तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसी कोई नहीं हो रहा, कोई यहाँ झगड़ा कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल। सिर्फ ये इसी की वजह से है, नहीं तो यहाँ तो शांति है, अमन है, कोई ऐसे वो नहीं है बिल्कुल। चलिए खैर। फरहीन सिद्दीकी। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना कीमती वक्त निकाल कर ये लोग हमारे लिए आए। सड़क के लिए इतनी गंदगी हो रही है पीछे से लेके सारी वहाँ तक कि लोगों का टायर पंचर हो रहा है, आने जाने से बच्चे गिर रहे हैं। बल्कि मेरे तो स्कूल के बच्चे गिर कर आते हैं, फिर वो ड्रेस चेंज करने जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इन लोगों से बोला था कि आप लोग कुछ कीजिए ऐसा जिससे कि यहाँ की सड़कें बने, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो फिक्र नहीं है कोई भी कि यहाँ की सड़कें बनाई जाए, कुछ यहाँ का विकास करें। लेकिन फिर भी विनोद सर यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आए। मैं सच में इस बात का कि तहे दिल से कि वो तो यहाँ पर रहते भी नहीं है,
रहते तो ये लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो कोई परवाह ही नहीं है रोड की, कि रोड बननी भी चाहिए, और जो नहीं रहते हैं वो लोग कर रहे हैं। हम पब्लिसिटी के लिए नहीं आए अपनी, कि हम अपनी पब्लिसिटी करा ले, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें वोट चाहिए इनसे, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, हक के रास्ते पे चलेंगे, ऊपर बैठा है वो नसीबों का वो है, वो करेगा हमारी मदद। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि किसी तरह इस कारगी का विकास हो जाए। सत्ता के लिए नहीं आए हम, हमें विकास करना है यहाँ पे कारगी का, कारगी की सड़कें बने। इन लोगों को इतनी समझ हो कि अपनी एजुकेशन इतनी ज़्यादा वो इनके अंदर दिमाग समझने की, कि यहाँ की सड़कें बनवाई जाए, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। जो यहाँ सत्ता पे बैठे उनको परवाह नहीं है यहाँ की, और कौन करेगा? जब तक सड़कें नहीं बनेगी क्या? जब वोटिंग का टाइम होता है जब तो आ जाते हैं कि भाई सड़कें भी बनवाएंगे, आपकी सब कुछ बनवाएंगे, लेकिन जब वक्त होता है उसका तो कोई सड़कें नहीं बनती। आप ढालन वाले में जाके देखिए, रेस कोर्स में जाके देखिए, वहाँ की सड़कें रात की रात बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोग जिम्मेदार है। लेकिन कारगिल में कोई भी एक ऐसा जिम्मेदार नहीं है जिससे कि सड़कें बन जाए, सब अपने में लीन है। जो लोग हैं लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो उनको कोई मतलब ही नहीं। आ रहे जा रहे देख रहे हैं कि कितनी गंदगी हो रही है, सड़कें कितनी टूट फूट रही है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। आ रहे जाते हैं, गंदगी से गुजर के जा रहे, मच्छर वगैरह कितनी बीमारियां भी फैलती है इन सब चीज़ों से, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। तो हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसी कोशिश हो जाए, कोई तो एक ऐसा बदलाव आ जाए, हमारी कोई एक ऐसा आवाज़ ही, जिससे कि यहाँ की सड़कें ही बनवा दे और ना कुछ करें तो सड़कें बन जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ की सुधर जाएंगी। एक कारगिल में ही क्यों है इतनी गंदगी, बाकी जगह क्यों नहीं है कोई गंदगी? यहाँ से स्टार्टिंग होते ही स्मेल, इतनी गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, टायर पंचर हो रहे, बस यही है इतनी गंदगी। कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है कारगिल में जो यहाँ की सड़कें सुधरवा सके। ये सवाल है लोगों का, और कहीं ना कहीं देखने वाले दर्शकों से कहूँगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिएगा। क्या जनप्रतिनिधियों की यही जिम्मेदारी है कि लोग परेशान हों, धरने पर बैठ जाएं, उनके बच्चे बीमार हो जाएं, उनके घरों में कीड़े का पानी जाए, उनके सरों पर जो है कूड़े के अंबार लगा दिए जाएं? ये वो तमाम परेशानी है जो आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंच जाए, और वो लोग इसको अगर कहीं वीडियो को देख रहे हो तो समझ जाएं किस तरह की परेशानी है। और यहाँ पर इन लोगों की परेशानी नहीं है, हमने अंदर भी सर्वे किया है, बड़ी हालत ख़राब है। हम लोगों को चलने में, खुद हम रिपोर्टिंग के दौरान ई रिक्शे में बैठकर, वो तस्वीर भी आपको हमने दिखाई है कि ई रिक्शे में बैठकर हमने आपको वो सड़क दिखाई है जिसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। क्या आपके क्षेत्र की भी सड़क ऐसी है? अगर आपके क्षेत्र की भी सड़क ऐसी है तो जाग जाइए। जो लोग इन लोगों ने ठानी है वो आप भी ठान लीजिए। जब आपके पास पार्षद आएंगे, विधायक आएंगे, तो उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। आप ऐसे ही इसी चैनल पर अपना प्यार बना के रखें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।